अब हम प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है जिसके मुताबिक हमें इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। ये जनरली मल्टीप्लायर्स की फॉर्म में, मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हमें इन्हें प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस के लिए। तो यहाँ हम इनको देख लेते हैं। पहला है 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम को लिखा जा सकता है 5 इंटू 1000, या इसको 1000 को लिखा जा सकता है 10 रेज़ टू पावर 3। और हमें पता है कि 10 रेज़ टू पावर 3 किलो को कहते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 5 किलोग्राम। इसका दूसरा पार्ट है 2 के आगे 6 ज़ीरोज़ हैं, यानी ये 20 लाख वाट बनता है। तो इसको देखेंगे तो 2 इंटू 10 रेज़ पर 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 10 रेज़ पर 6 हो जाएगा वाट में, और 10 रेज़ पर 6 होता है मेगा, 2 मेगावाट हो जाएगा ये। इसको देख लें, सी पोर्शन है, जो सी पार्ट है हमारा 52 इंटू 10 रेज़ पर -10 लिखा हुआ है किलोग्राम में। तो इसको हम लिखेंगे 52 इंटू 10 रेज़ पर -3 इंटू किलो को भी वैल्यू दे दें, तो किलो की वैल्यू होती है 10 रेज़ पर 3। अब हम अगले स्टेप में 5.2 इसे कर लेते हैं। तो 5.2 इंटू 10 रेज़ पर 1 लिख सकते हैं, 10 रेज़ पर -10 भी है, 10 रेज़ पर 3 भी है। तो ये बेस सबका सेम है, इसलिए यहाँ हम बेस के ऊपर पावर्स को ऐड अप कर लेते हैं। इसमें 1 प्लस की है -10 है, और प्लस की 3 है, तो -10 में से प्लस का 4 निकलेगा, तो -6 बचेगा, और -6 माइक्रो को कहते हैं, इसलिए माइक्रोग्राम हो जाएगा। डी पार्ट है 2 टू 5 इंटू 10 रेज़ पर -8 सेकेंड है। इसको हम 2.25 लिख सकते हैं, और इंटू 10 रेज़ पर 2 करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया है। इंटू 10 रेज़ पर -8 है, और यहाँ जब इनको कंबाइन करेंगे तो 2 - 8 यानी -6 हो जाएगा। तो -6 अगेन माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये 2.25 माइक्रो सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.4 क्वेश्चन है, जो कि रीराइट करना है हमने इन 4 पार्ट्स को, 4 क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में हमें इन्हें लिखना है। तो पहला पोर्शन है 1168 इंटू 10 रेज़ पर -27। इसको हम लिख लेंगे 1.168, यानी यहाँ पर ज़ीरो अगर हम इमेजिन करें तो ये 8 के इस साइड पे है, तो यहाँ से उसे मूव करवाया है 3 डिजिट्स आगे ले जाके 1 और 1 के दरमियान हमने उसे डाला। तो इस तरह से 3 हिंट से हमने उसे लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है, और जब 3 हिंट से लेफ़्ट साइड पर मूव करवाया है तो एक पावर 3 प्लस में 3 होगी, 10 रेज़ पर 3 हो जाएगी। तो -27 वैसे ही यहाँ साथ मौजूद है, तो -27 में से ये 3 जब निकल जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड अप होंगी, तो ये बाकी बचेगा 24। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 1.168 इंटू 10 रेज़ पर 24। चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। बी पार्ट है 32 इंटू 10 रेज़ पर 5। तो इसको 3.2 लिख लें, तो 10 रेज़ पर 1 साथ आ जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा आपने मूव करवाया है, और 10 रेज़ पर 5 पहले से है, तो ये बेस सेम है, इसलिए 5 + 1 6 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 3.2 इंटू 10 रेज़ पर 6। सी पार्ट है इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 725 इंटू 10 रेज़ पर -5 किलोग्राम। तो इसमें 7.25 इसे बना लें, इन पॉइंट को 2 हिंट से आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो इस तरह से ये 7.25 इंटू 10 रेज़ पर 2 हो जाएगा। 10 रेज़ पर -5 वैसे मौजूद है, और किलो के लिए 10 रेज़ पर 3 लिख लें, तो हमारे पास ये 3 10 की बेस की पावर्स आ जाएंगी। तो इन सब को ऐड कर लें, एक ही दफ़ा 10 लिखें, और 2 - 5 + 3 लिखें, तो ये चूँकि प्लस की भी 5 पावर हो जाएगी, माइनस की भी 5 पावर हो जाएगी, तो 10 रेज़ पर 0 हो जाएगी, और 10 रेज़ पर 0 हमें पता है 1 के इक्वल आता है। तो इस तरह से फिर 7.25 ग्राम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी।
जो डी पोर्शन है, जो डी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1.4 का, इसको लिखा हुआ है 0.02 इंटू 10⁻⁸। तो इसमें अब हमें नॉन ज़ीरो डिजिट पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर लाने के लिए पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है। तो यहाँ जब पॉइंट आएगा तो हमने 2 हिंद से उसे राइट साइड पे मूव करवाया, लिहाजा 10⁻⁻² पावर होगी। तो इस तरह से फिर अगर यहाँ हम 10⁻⁸ पहले से मौजूद है तो बेस सेम है, ये ऊपर पावर्स ऐड अप होंगी तो दोनों माइनस के हैं, लिहाजा ऐड हो जाएंगी, तो -10 बच जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻10 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, जिसमें हमने इन क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना इनके लिए बड़ा आसान होगा। 6400 किलोमीटर है, तो इसको लिखा जा सकता है 6.4, यानी पॉइंट यहाँ है ज़ीरो के राइट साइड पे, तो इसको हमने 3 इंच से लेफ़्ट शिफ्ट किया तो 6.4 बनाया, और 3 इंच से मूव करवाया इसलिए 10⁻³ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर यूनिट हम किलो में ही इस्तेमाल करते हैं तो। इसी तरह से दूसरा है 380,000 किलोमीटर। तो इसमें हम पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5 हिंद से 5 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे, तो ये 3.8 बनेगा, और 3.8 इंटू 10⁵ आ जाएगी, क्योंकि 5 डिजिट हम लेफ़्ट साइड पे गए हैं, तो ये आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर। इस तरह से यहाँ है 3 के आगे 2 ज़ीरो हैं, फिर 3 ज़ीरो हैं, फिर 3 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट यहाँ होगा। यहाँ से आप शिफ्ट करके जब 3 के पास ले जाएंगे तो आपने 3 ये और 2 ये, यानी 8 डिजिट मूव करवाया है, डिस्प्लेस करवाया है पॉइंट को, और लेफ़्ट साइड पर मूव करवाया है, इसलिए इसे 10⁸ प्लस में पावर देंगे और साथ 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं इसको लिखना है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 86,400 सेकंड। तो इसको फिर लिखा जा सकता है, पॉइंट यहाँ ज़ीरो के इस साइड पर है, इसे 4 डिजिट से इधर मूव करवाया है 8 के पास, तो 8.64 हो गया, और 10⁻⁴ हो जाएगी, क्योंकि हमने 4 हिंद से लेफ़्ट की तरफ इसे मूव करवाया है। फिर इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, जो रिड्यूस सिलेबस में 8th क्वेश्चन है। तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा है इन 4 वैल्यूज़ में से किन के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हैं, लिहाजा ये तो सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे, पाँचों के पाँचों सिग्निफिकेंट हैं। इस बी में देखें तो बी में 0.00 लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, लिहाजा ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, जबकि ये वाली ज़ीरो जो 3 और 9 के बीच आ रही है ये सिग्निफिकेंट होगी। तो इस तरह से इस क्वांटिटी में 3, 0 और 9 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक तो बी पोर्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, और सी को अगर देखें तो 5.05 है, साइंटिफिक स्टाइल में लिखा हुआ है, नोटेशन में लिखा हुआ है, प्लस साथ इसकी पावर है, तो 5.05। इसमें जो ज़ीरो है वो बिटवीन डिजिट्स है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, इसलिए ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं इस सी में भी। अगर इसको देखें डी को, तो इसमें 3, 0, 1 और डॉट के बाद ज़ीरो है, राइट साइड पर जो ज़ीरो होती है उसे सिग्निफिकेंट लिया जाता है पॉइंट के बाद जो हो। तो इस तरह से फिर यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमें चूँकि पूछा गया है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किन के हैं, तो वो फिर आ गया बी और सी के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो 9th क्वेश्चन है हमारा, 9th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इन जो फॉलोइंग 4 केसेस हैं इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। तो याद रखना यहाँ 2 ज़ीरोज़ दरमियान में आ रही हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट होंगी, और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1, 2, 3 और 4 होगी।
बी में देखें तो 0.00 लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं, लिहाजा ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 4, 5 और ये 0, राइट साइड वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, 5 और 0। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हमें पता है कि उसमें जो अदर देन पावर डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और वो कितने हैं, 1, 2 और 3, लिहाजा ये 3 के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और नाइन्थ जो डी पार्ट है इसमें 2001 लिखा हुआ है, तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरोज़ आ रही हैं, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट होंगी। और यहाँ फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि एक चॉकलेट रैपर जिसकी लेंथ 6.7 सेंटीमीटर है, विड्थ उसकी 5.4 सेंटीमीटर है, आप उसका एरिया निकालें अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एरिया चूँकि उसने रेक्टेंगुलर चॉकलेट दी है, रैपर की शेप जो है रेक्टेंगुलर है, लेंथ इनटू विड्थ उसका एरिया हो जाएगा। तो जब 6.7 लेंथ और 5.4 विड्थ को आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने में ये रूल है कि जब आप दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद उतनी रखनी है जितनी मल्टीप्लाई होने वाली प्रोडक्ट में मौजूद एक ऐसी अमाउंट के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हों जो लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखती हो। इसमें बाई चांस दोनों दो सिग्निफिकेंट फिगर्स की हामिल हैं, लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर होगा, यानी ये 18 को हम इग्नोर कर देंगे और 36 हमारा आंसर होगा। तो याद रहे, यहाँ अगर किसी के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते और किसी के पास 2 होते तो फिर हम 2 वाली को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते। ठीक है, थैंक यू।